वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम करंट अफेयर के आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगस्त 2023 का करंट अफेयर यहाँ पर हम देख रहे हैं। हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब 51 नंबर के क्वेश्चन से हम आगे को देखने वाले हैं। जो भी प्रश्न है आज हम उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस संस्था ने अपनी पहली RF सीकर ऑफ आकाश NG मिसाइल को DRDO को दे दिया है? DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ये भारत का एक संगठन है जो कि रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करता है, मिसाइल वगैरह इनके लिए उत्तरदायी होता है। तो ये जो है इसको सौंप दी है ये मिसाइल। ये किसने बनाई थी, कौन सी संस्था ने बनाई थी? तो ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको सौंपा गया है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, 13वां भारतीय अंगदान दिवस 2023 किस दिन मनाया? तो ये दिवस हम 23 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। 3 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। 3 अगस्त को ये दिवस हमने मनाया और ये 13th नंबर का था। ऑन विच डे द 13th इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। ये राष्ट्रीय है, इंडियन है ऑर्गन डोनेशन डे। इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं 3 अगस्त को। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 से 6 अगस्त 2023 को भारत यूक्रेन शांति योजना पर किस शहर में होने वाले शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? तो ये कहाँ पर हो रहा है? ये जेद्दा में आयोजित किया जा रहा है। यूक्रेन शांति योजना पर जेद्दा में एक शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है और भारत ने इसमें भाग लिया था। 5 से 6 अगस्त 2023 को हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मालाबार नदी महोत्सव का 9th नंबर का जो एडिशन है ये आयोजित किया गया? 9वां संस्करण आयोजित किया गया मालाबार नदी महोत्सव। कहाँ पर हुआ? तो ये केरल राज्य में आयोजित किया गया। कहाँ पर? केरल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत की महिला कंपाउंड टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर भारत की जो महिला कंपाउंड टीम है इसने गोल्ड मेडल हासिल किया है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी की श्रेणी में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। और ये जो महारत्न कंपनी है ये कौन से नंबर की महारत्न कंपनी होगी ये बताना है। IOL यानी कि ऑयल इंडिया, IOL ऑयल इंडिया लिमिटेड। नाम भी याद रखना है क्योंकि आपसे सिर्फ OIL करके भी पूछ सकते हैं। तो ये 13th नंबर की महारत्न कंपनी होगी और ये ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी की श्रेणी में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछ लेंगे। ये सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये जो है कलेक्शन है जो आपके सामने है। तो इसको अच्छे से आप चीज़ों को 1 से 2 बार जरूर पढ़ें ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय वायुसेना को स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की डिलीवरी की है? तो ये किसके द्वारा दी गई है? तो इजराइल ने भारत को दी है। अब भारत क्या है, रक्षा के क्षेत्र में कई सारे देशों से अच्छे संबंध बनाए हुए। इजराइल से कुछ हमें मिसाइल मिल जाती है। रूस तो सबसे ज़्यादा पूर्ति करता है भारत के इक्विपमेंट्स की। तो ये जो है या एग्ज़ाम में ये पूछे भी जाते हैं। तो अभी जैसे संबंध कोई भी होता है, कोई समझौता होता है, उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो अभी अगर कुछ भी भारत में आता है, कहीं विदेश से भारत में कोई भी मिसाइल आती है, कोई भी पोत आता है, कोई भी कुछ भी आता है तो पूछा जाता है। तो अभी हाल ही में इजराइल ने भारत को ये दी है, तो याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल 30 अगस्त 2023 से कब तक के लिए बढ़ा दिया? तो कैबिनेट सचिव है राजीव गौबा, इनका कार्यकाल बढ़ चुका है। 30 अगस्त 2023 से बढ़ाकर 2024 तक कर दिया, यानी कि 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। हाल ही में राजस्थान कैबिनेट ने राज्य में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है? तो भाई राजस्थान में और नए जिले बनने वाले हैं, 19 नए जिले बनेंगे राजस्थान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाल्टिक सागर में ओशियन शील्ड 2023 युद्धाभ्यास किस देश के द्वारा आयोजित किया गया? ये जो युद्धाभ्यास है बाल्टिक सागर में हुआ है, ओशियन शील्ड 2023, और इसका आयोजन किया था रसिया ने यानी कि रूस ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 75 ईयर मतलब 75 साल से ज़्यादा उम्र वाले पेड़ों के लिए स्कीम की शुरुआत की है?
तो ये कौन सी राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, इसको शुरू किया है। प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम सीधे सीधे पूछ सकते हैं किस राज्य से संबंधित है, तो ये हरियाणा राज्य से संबंधित है, हरियाणा को याद रखें। और ये भी पूछ सकते हैं कि प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम का उद्देश्य क्या है, तो मतलब ये क्या है, तो 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। दोनों चीज़ें याद रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग मिल गया है, तो ये है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का जलेसर धातु शिल्प, इसको जीआई टैग दे दिया है। जीआई टैग क्या होता है, भौगोलिक संकेतक होते हैं, ठीक है, तो ये दिया है अभी उत्तर प्रदेश राज्य के जलेसर धातु शिल्प को। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ, तो इसका आयोजन किया गया मुंबई में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही डेविड स्लिंग एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश के द्वारा विकसित की गई है, इसको किसने विकसित किया है, तो इसको इजराइल और अमेरिका ने मिलकर विकसित किया है। तो उपरोक्त दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। डेविड स्लिंग एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली, इसको विकसित किया गया है इजराइल और अमेरिका के द्वारा। अगला प्रश्न है, ई कचरे का प्रबंधन करने में उत्तराखंड देश में किस स्थान पर है, तो उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इंग्लैंड के द्वारा ये घोषणा की गई है, मोइन अली के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 67 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो स्टडी इन इंडिया एक पोर्टल है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ये करंट अफेयर का रिवीजन है, इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर देख रहे हैं ताकि आपका पूरा करंट अफेयर रिवाइज हो जाए। अगर आप डिटेल करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, मंथली करंट अफेयर वहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके बाद 68 नंबर का क्वेश्चन है, 4 अगस्त 2023 को गूगल ने डूडल बनाकर कैट आई चश्मा डिज़ाइन करने के लिए मशहूर मूर्तिकार अल्टीना सेनासी का जन्मदिन मनाया। 116वें नंबर का इनका जन्मदिन था, 116 साल की हो चुकी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा अरास डोरा गैस क्षेत्र विवादित किन क्षेत्रों के मध्य है, तो ये किन किन क्षेत्रों में है, जैसे कि कोई भी नदी होती है या फिर कोई भी विवाद होता है किसी भी जलाशय को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो ये पूछा जाता है वो किन किन इलाकों के बीच में है। तो अराशा डोरसा गैस क्षेत्र विवाद किन किन इलाकों के बीच में, किन किन देशों के बीच में है, ईरान, सऊदी अरब और कुवैत। ईरान, सऊदी अरब और कुवैत के बीच में ये है, ISK से याद कर सकते हैं। अराशा डोरा जो गैस क्षेत्र विवाद है इन क्षेत्रों के बीच में ये है। अगला प्रश्न है, ऑल इलेक्ट्रिक फार्मूला ई विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले पहले ब्रिटिश ड्राइवर कौन बन चुके हैं। ऑल इलेक्ट्रिक फार्मूला ई विश्व चैंपियनशिप जैक डेनिस के द्वारा जीती गई है। जैक डेनिस ने इसको जीता है और ये पहले ब्रिटिश ड्राइवर बने हैं जिन्होंने इसको जीता है, इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी कंपनी माइक्रोन देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित करेगी, तो ये गुजरात राज्य में स्थापित करने जा रही है माइक्रोन, और ये देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट होगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गुजरात में इसको स्थापित किया जाएगा, किसके द्वारा, अमेरिकन कंपनी है माइक्रोन, उसके द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यसभा में जन विश्वास यानी प्रावधान संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया है। यह विधेयक किस मंत्रालय से संबंधित है, तो जन विश्वास विधेयक है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित, और अभी हाल ही में राज्यसभा में इससे संबंधित एक विधेयक पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश लिमिटेड को नवरत्न CPSE का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। OBL CPSE के बीच नवरत्न कंपनी होगी, कौन से नंबर की, 14th नंबर की हो जाएगी। इसके बाद इसके पहले भी हमने महारत्न पढ़ा था, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नितिन चंद्रकांत देसाई का निधन हो गया है। ये एक प्रसिद्ध थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये कला निर्देशक थे, आर्ट डायरेक्टर थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, नितिन चंद्रकांत देसाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड किसने लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी गई है नीरजा चौधरी के द्वारा, और अभी इसका प्रकाशन हाल ही में किया गया है। याद रखना है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड,
इनके द्वारा इसको पब्लिश किया गया है बुक को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर हो सकता है किसी न किसी एग्जाम में पूछ लें, इसलिए अच्छे से इसको याद रखें। इनका नाम याद रखना है, नीरजा चौधरी। तो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चंस को देखा, इसके बाद और 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।